होने वाला है। कल मैं एक ऑर्डर पे गया, वहाँ पे मैंने ड्रोन फुल्ली चार्जेस करके जब फ्लाइट के लिए रेडी किया, तो रेडी करने के बाद जो ये रिमोट था, रिमोट फुल चार्ज होने के बाद भी पावर ऑन नहीं हो रहा था। पावर ऑन की बटन को हम प्रेस कर रहे थे तो यहाँ पे जो लाइट है सारी ब्लिंकिंग कर रही थी। अभी भी देखिए आप, ऐसे ब्लिंकिंग कर रही थी और डिस्प्ले पर किसी तरह की हलचल नहीं हो रही थी, यानी रिमोट काम नहीं कर रहा था, पावर ऑन नहीं हो रहा था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम चलिए रिमोट पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह इस प्रॉब्लम को सलूशन हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिमोट को पीछे से ओपन करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये लाइट जो ब्लिंकिंग हो रही है पावर ऑन करने के बाद भी ये लाइट बार बार ब्लिंकिंग हो रही है और रिमोट में जो है पावर नहीं आ रहा है। तो हम चलिए अब रिमोट पर चलते हैं, रिमोट के बैक साइड देखते हैं। रिमोट के बैक साइड ये दो स्ट्रिप लगी हुई हैं, ये दो रबड़ की स्ट्रिप लगी हुई हैं। ये रिमोट का जो फंक्शन की है, पहले तो हम इसको खोलते हैं। इसमें यूज़ होगी इस तरह की दो छोटी एलन की, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपको छोटे स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू ड्राइवर जो जिससे मोबाइल वगैरह छोटे स्क्रू खुलते हैं, और एक दो चिमीटी की। तो इसको हम खोलते हैं। एलन की थोड़ा सा साइज एलन की का बड़ा है, तो उससे थोड़ा सा छोटा साइज चाहिए हमको, तो हम इसको यूज करते हैं। हाँ, ये काम कर रहा है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और इस स्क्रू को संभाल के रख लेते हैं। यहाँ पे भी ये देखिए, स्क्रू को संभालना है, थोड़ा सा गिरे ना ताकि। इसमें हालांकि मैग्नेट है, तो मैग्नेट की चिपकने से ये स्क्रू जो है इस पे आ जाते हैं। इसको हम फिर से एक और स्क्रू बचा है, यहाँ पर 4 स्क्रू कसे रहेंगे। इन चारों स्क्रू को हम प्रॉपर तरीके से खोल लेते हैं। ये जो है ये देखिए 4 स्क्रू खुल गए हैं। अब हम सेफली तरीके से इसको ओपन करेंगे। इन रबड़ को हम फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइट लगी रहती है, यहाँ पर ये गम और ये स्ट्रिप लगी हुई है, तो इसको हम निकाल के अलग कर देते हैं। पहली बार है इसलिए थोड़ा सा टाइट निकल रही है, क्योंकि ये गम बहुत जोरदार लगी हुई है, इसमें बहुत टाइट तरीके से फिक्स है। अब हम इसको छोटे स्क्रू की मदद से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे जो दो छोटी छोटी रबड़ें लगी हुई हैं, इसको हम यहाँ पर सेफ तरीके से रख देते हैं। पहले हम इन 4 स्क्रू को खोल लेते हैं। तो स्क्रू खोलने के लिए इसमें 4 स्क्रू वाला हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए पड़ेगा। 4 स्क्रू वाला ड्राइवर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये 4 स्क्रू वाला हम यहाँ ड्राइवर यूज़ करते हैं और इसको जो है ओपन कर लेते हैं। 4 स्क्रू यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे।
फटाफट से। कल बड़ी ही परेशानी के बाद ये हमारा ड्रोन का रिमोट जो है फुल चार्ज था, क्योंकि ये 3-4 साल करीब पुराना भी हो गया है। इसके बाद ये कल हमने स्टार्ट करना चाहा, इसको पावर ऑन करना चाहा तो ये पावर ऑन नहीं हुआ। ये थोड़ा सा गम यहाँ लगी हुई है, इसलिए ये स्क्रू प्रॉपर यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। ये चारों स्क्रू हम फिर निकाल के एक सेफ जगह इनको संभाल कर रख लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम के लिए इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब हम ये जो हिस्सा है, यहाँ से ये हिस्सा है, इसको बड़ी ही अच्छे तरीके से हम खोलेंगे। तो इसके लिए हमको वही स्क्रू ड्राइवर छोटा सा या चिमटी भी यूज़ करते सकते हैं। ये देखिए गैप बनता जा रहा है, थोड़ा सा ये सील पैक होगा, टाइट होगा यहाँ पे। लॉक लगे होंगे इस पे। इसके जितने भी लॉक हैं, हम लॉक लगे हुए हैं, इनको प्रॉपर तरीके से देखिए ये खुल गया है। और सेफली हम इसको अब यहाँ पर अलग कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कनेक्शन है। ये कनेक्शन का बोर्ड हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कनेक्शन फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइट खुलेगा ये। ये यहाँ खोल लिया। इसमें थोड़ा सा छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ लगा हुआ है। अब हम इसको
इसमें 1 2 3 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को हम खोल लेते हैं। छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं, बहुत ही बारीक। इन स्क्रू को हम प्रॉपर तरीके से खोल लेंगे। तो ये जो किट है, ये किट यहाँ से पूरी ओपन हो जाएगी और इसका कनेक्शन हमको निकालना है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक स्क्रू और बचा है, इस स्क्रू को भी हम निकाल लेते हैं। ये इसका यहाँ पर प्लग लगा रहता है। इसमें बड़ा ही छोटा सा देखिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इस एग्जॉस्ट को अब हम यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं आप, 1 2 यहाँ पर कनेक्शन जो हैं, इनको कनेक्शन को हम निकाल देते हैं बड़ी ही आसानी से। एक कनेक्शन ये है, दूसरा कनेक्शन ये रहा, और तीसरा कनेक्शन। ये बड़ी ही बारीकी से, बहुत ही बारीकी काम है ये। और यहाँ पर ये हमारा एक लॉक और लगा हुआ है यहाँ पे। ये लॉक, और ये लास्ट कनेक्शन, ये हमने इस स्ट्रिप को अलग कर दिया है। इसमें USB HDMI केबल वगैरह लगी हुई है। इस पार्ट को हम यहाँ रख देते हैं। फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि किसी प्रकार का डैमेज ना हो। यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और अब हम इसको खोलते हैं। कुछ लॉक है इसमें जो फंस जाते हैं बीच में।
ये खुल के बाहर आ गया है। अब हम इस बैटरी के कनेक्शन को, जो यहाँ प्रॉब्लम कर रही थी, इस बैटरी के कनेक्शन को हम निकाल देते हैं। ये लॉक हमने अलग कर दिया। ये बैटरी है, इसमें इस बैटरी के कनेक्शन को हम अलग कर देते हैं। बहुत धूल और डस्ट इसके अंदर पहुंच जाती है सील पैक होने के बाद भी। चलिए हम इसको एक बार फिर से बैटरी के कनेक्टर को इसके से कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, इसका पावर ऑन सही तरीके से हो पाता है या नहीं। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने कनेक्ट कर लिया और अब इसको चालू करके हम देखते हैं क्या पावर आता है या नहीं आता है। देखिए ये पावर ऑन हो गया है, लेकिन चूँकि हमने पूरी ऐसा सीरीज अभी इसका ये कनेक्टर वगैरह नहीं लगाया है, इसलिए ये पावर ऑन होके बंद हो जा रहा है। तो एक बार फिर से हम इसको खोलते हैं और इसकी बैटरी को फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पर एक बार बैटरी को भी चेक कर लेते हैं कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसकी बैटरी ये प्रॉपर तरीके से हम खोल के देख लेते हैं, क्योंकि ये ड्रोन की बैटरी है तो इसकी बैटरी थोड़ा सा फूल ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि जैसे कि बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं तो वो बैटरियाँ जल्दी ही फूल जाती हैं। 4 स्क्रू हम खोल लेंगे। ये इसकी ड्रोन की बैटरी है, ड्रोन रिमोट की। तो ये मुझे फूली तो नहीं लग रही है, अभी प्रॉपर तरीके से वर्क करनी चाहिए। और इसको लगा के एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। ये मैंने लगाया और
इसको मैं यहाँ पे फिर से देखिए पावर ऑन करता हूँ। ये पावर ऑन हो गया। लेकिन हमने पूरी ऐसा सीरीज इसकी नहीं लगाई, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसकी ऐसा सीरीज भी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं इसको ओपन में ही। इसको ये बैटरी को फिर अनलॉक कर लेते हैं हम, दबा के बाहर खींचना है। ये बैटरी हमने निकाल ली और इस सीरीज को, चूँकि ये कार्ड स्लॉट HDMI वगैरह है, तो मैं इसको फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक बारीक लॉक लगा हुआ है, इसको ऐसे हम डालते हैं और इस लॉक को चमीटी की मदद से हम फिर यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। दूसरी यूनिट में यहाँ लगाता हूँ, ये यूनिट यहाँ लग जाएगी प्रॉपर तरीके से, और इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तीसरी यूनिट जो है ये यहाँ लगानी है। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो दूसरी जगह लगेंगी ही नहीं। ये इसमें 3 पिन है और 3 पिन को हम यहाँ पे इस तरीके से ये लगा देते हैं। अब हम एक बार फिर से चालू करके देखते हैं बैटरी को प्लग करके कि इस पे डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। तो ये कनेक्ट हो गई है बैटरी हमारी, और मैं इसको फिर से सावधानी से पावर ऑन करके देखता हूँ। ये यहाँ पर रख लेते हैं अच्छे से। ये ऑन तो कर लिया है हमने, लेकिन यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं आ पा रहा है, जबकि डिस्प्ले भी चलिए मैं एक बार इसको चार्ज में कनेक्ट करके देखता हूँ, ताकि ये चार्ज के बाद पावर आता है या नहीं आता है। अब हम इसे AC से पावर देते हैं और चेक करते हैं इसकी चार्जिंग कैपेसिटी। मैं फिर इसे एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया।
अब हमने कनेक्शन प्रॉपर तरीके से यहाँ कर लिए हैं। बैटरी को फिर से एक बार प्लग करते हैं और देखते हैं डिस्प्ले में इसका पावर ऑन आता है कि नहीं। ये हमने यहाँ पर ये पावर की बटन हम दबाएंगे, ये बैटरी और इसका बीप की आवाज़ भी आ गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा पावर दे के देखते हैं कि इसमें जो चार्जिंग प्रॉब्लम है या चूँकि बैटरी फुल्ली चार्जेस है फिर भी हम इसको कनेक्ट करके एक बार पावर से देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे लाइट का कोई चलिए हम यहाँ एक बार फिर से यहाँ की बैटरी को प्लग करते हैं। इसमें बैटरी मैंने ये प्लग कर दी और अब इसको पावर ऑन करके देखें। डिस्प्ले का तो मैंने अभी सॉकेट निकाल दिया है तो डिस्प्ले आएगी नहीं। ये देखिए मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ और ये देखिए लाइट अब यहाँ पर आती है कि नहीं आती है। ये मैंने पावर बटन ऑन कर दी, ये रिमोट तो ऑन हो गया, इस पर रेड इंडिकेटर भी आ गया और ये हमारा रिमोट इस तरह से ऑन हो गया। क्योंकि मुझे शंका थी कि कहीं इसकी बैटरी ख़राब ना हो, क्योंकि ड्रोन की बैटरियों का कोई भरोसा नहीं रहता और ड्रोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ख़राब होती है। तो यहाँ डिस्प्ले का मैंने कनेक्शन निकाल के दिया है, ये यूनिट से डिस्प्ले जुड़ती है तो ये मैंने निकाल के रखा है। अभी डिस्प्ले नहीं आ रही है लेकिन पावर आ गया है। चलिए एक बार और चेक करते हैं इसको। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया, ये पावर ऑफ कर दिया। मैं एक बार फिर से इसे चालू करता हूँ, प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। फिर से मैं इसे एक बार और चेक करता हूँ कि कहीं ये ऐसा तो नहीं बार बार मुझे परेशान करेगा। कहीं भी ऑर्डर पे जाऊँ या इसको चलाऊँ और पता चला वहाँ पर फंक्शन पर जब फंक्शन चालू होने वाला है और ये काम ना करे। तो अभी तो प्रॉपर बंद चालू हो रहा है। मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ इसको। ये मैंने एक बार फिर बंद कर दिया, ये रेड इंडिकेटर दिख रहे हैं आप आ रहा है। अब मैं एक बार और चेक करता हूँ इसको। ये अभी प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से कस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसे बारीकी काम करने में और खोलने लगाने में। तो मैं इसको बैटरी को फिर से अनप्लग कर लेता हूँ और पहले बैटरी को ही कस लेता हूँ। बैटरी को ही कस लेता हूँ। ये बैटरी सॉकेट है, यहाँ पर बैटरी के हमें इस तरह से बैटरी को कसना है पहले। तो ये देखिए इधर ये इस तरफ ऐसे कसी जाएगी। ये बैटरी का सॉकेट यहाँ निकला रहता है। तो मैं ऐसे सबसे पहले तो बैटरी के सॉकेट को ही कस देता हूँ।
थोड़े थोड़े नट हम पहले तो चारों कस लेते हैं इसको। इसका मैग्नेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्क्रू थोड़ा सा बार बार उसमें प्लग नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से कस दूँ और आपको फाइनल टेस्ट करके बताऊँ। हमेशा होता ये है कि ड्रोन की बैटरियाँ भरोसे लायक नहीं होती है, क्योंकि ड्रोन की जो बैटरी हैं बहुत ही जल्दी ख़राब होती हैं। 80 से 90 फ्लाइट्स की जो ड्रोन में बैटरी लगती है, जो 5800 कुछ एम्पियर की होती है, तो वो बैटरी एक ही सीजन अपना निकाल पाती है। और फिर वो ड्रोन की बैटरियाँ जो लिमिटेड फ्लाइट रहती हैं उसको ख़राब हो जाती हैं, फिर वो हमको नई परचेज़ करना पड़ती है। और ओरिजिनल जो बैटरियाँ होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं, 15 से 17,000 की लिमिट में, और अभी उनकी शॉर्टेज भी है। तो और जो डुप्लीकेट बैटरियाँ होती हैं हम उसमें रिस्क भी रहता है चलाने में, कभी बैटरी एरर आता है, कई बार ड्रोन क्रैश होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमेशा हमें ओरिजिनल ही बैटरियाँ यूज करनी चाहिए। ये मैंने प्रॉपर तरीके से इसकी चारों स्क्रू मैंने कस दिए हैं। और अब हम इसको फाइनली इसकी जो केबल है, ये केबल को हम यहाँ से डालते हैं। जो केबल हमको यहाँ पर प्लग करनी है उनको हम यहाँ से लगाते हैं। पहले तो मैं देख लेता हूँ, ये जो केबल है यहाँ से जाएगी। इसको थोड़ा सा तिरछा करके रख लेते हैं हम, ताकि ये मेरा एडवांस प्लस है, इसमें इनबिल्ट डिस्प्ले है। जो पैंथम सीरीज आती है उनमें ये इनबिल्ट डिस्प्ले नहीं आती है। तो मैं इसको कैंची की मदद से इसको डाल लेता हूँ इसके अंदर। काफ़ी कंजेस्टेड जगह है इसमें, ये जो कनेक्शन है इसको डालने के लिए। पहले तो हम ये जो मॉनिटर केबल है, इस मॉनिटर केबल को हम बड़ी सावधानी से निकालते हैं, क्योंकि ये मॉनिटर केबल बहुत ही बारीक है और बारीकी से ही लगी हुई है इसमें। तो मॉनिटर केबल जो है यहाँ से इस तरह ये मॉनिटर केबल यहाँ से जाएगी। इसके बाद ये केबल एक यहाँ आ जाएगी और एक प्लग ये निकला हुआ है ये यहाँ आ जाएगा। और अब बचा एक की जो यहाँ से निकलेगा प्रॉपर, उसको भी देख लेते हैं कहाँ है वो।
हल्का सा तिरछा है इसमें, तो मैं देखता हूँ उसको। ये यहाँ है, ये देखिए यहाँ आ गया है। इसको हम डालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हल्की सी तिरछी हो गई थी, तो मैंने उसको सीधा कर लिया है प्रॉपर तरीके से। और इसको अब हम प्रॉपर ये फिक्स कर देते हैं। इसके लॉक यहाँ पर लगे हुए हैं, स्क्रू कस देंगे तो बाद में टाइट हो जाएगा। अब हम आते हैं इस प्लेट के ऊपर, जो ये प्लेट कसनी है हमको। ये प्लेट हमको प्रॉपर, पहले तो इसको हम प्लग कर लेते हैं। कौन कहाँ प्लग होगा इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्लग करते हैं हम इसको। ये 3 प्लग हैं और इसमें भी 3 प्लग हैं, तो ये इसको हम सीधे तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे लगा देते हैं। दूसरा हम मॉनिटर केबल को बाद में लगाएंगे, फिर इसको लगाते हैं हम यहाँ पर। वो यहाँ से अंदर चला गया है, को हम प्रॉपर तरीके से पहले निकाल लेते हैं। छोटा वायर है, इसको हम 2 प्लग हैं, 2 प्लग को हम इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं। और एक ये प्लग है, इसमें भी 2 प्लग हैं, ये हम यहाँ लगा देते हैं। ये यहाँ लग गया है। और अब आती है मॉनिटर केबल की बारी। मॉनिटर केबल काफ़ी सावधानी से हमको लगाना है, बिल्कुल। मॉनिटर केबल प्लग हो गई प्रॉपर तरीके से। हम इसको लॉक कर देते हैं। इस तरीके से ये यहाँ लॉक हो जाएगा। जब ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगी यहाँ पे मॉनिटर केबल, जो डिस्प्ले है। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रू की मदद से कस देते हैं।
ये मैंने इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। बैटरी की ढक्कन। अब मैं इसको बैटरी का जो कनेक्शन है उसको कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हल्का सा ये खुला हुआ है। लेकिन मैंने गलती करी, मुझे पहले बैटरी का कनेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह प्रॉपर उतनी नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं बैटरी के कनेक्शन को करने की, और यहाँ से हो जाएगा। ये भी ज़्यादा हमको खींचना नहीं है, प्रॉपर तरीके से इसको इंस्टॉल कर देना है। ये हमने कर दिया और हम इसको प्रॉपर तरीके से लॉक कर देते हैं। ये मैंने इसको लॉक कर दिया। अब मैं इसको चालू करके देखता हूँ। ये चालू हो गया। लेकिन इसमें डिस्प्ले अभी नहीं आया है। तो शायद डिस्प्ले के कनेक्शन हम देखते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं, या हो सकता है हमने यहाँ से भी बंद कर रखा हो। और कोई उम्मीद तो है नहीं इसमें। जो डिस्प्ले का
अब हम इसको प्रॉपर ऑन करके देख लेते हैं। अभी मैंने पीछे की जो पट्टी है वो प्रॉपर कसी नहीं है। इसको कस देते हैं हम। पहले चालू करके देख लेते हैं एक बार चालू हो रहा है कि नहीं। तो मैं पहले पट्टी ही कस देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर बारीक जो कनेक्शन है वो किसी प्रकार से डैमेज ना हो जाए, इसका डर है मुझे। तो मैं इसको पहले तो स्क्रू को लगाए इसके स्क्रू को कस देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बारीक काम है और इसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ये मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। देख लेते हैं ले डुले ना, थोड़ा सा एक बार और टाइट कर देते हैं। और अब हम एक छोटा सा यहाँ पर प्लग है, इसको प्लग कर लेते हैं। ये छोटा सा प्लग लगा हुआ है एग्जॉस्ट का, उसको हम लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से हैं। ये हमने इस प्लग को यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, टाइट कर दिया है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से चालू करके देखते हैं। ये हम अभी पीछे के स्क्रू नहीं कस रहे हैं। ये देखिए चालू हो गया है। प्रॉपर तरीके से ये चालू हो गया है, लेकिन ये शायद आगे काम करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अभी इसको प्रॉपर तरीके से चेक करूँगा और आगे की फ्लाइट्स के लिए रेडी करूँगा। यदि प्रॉब्लम होती है तो इसमें फिर मैं बैटरी ही चेंज करूँगा, क्योंकि ये चलिए अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से कस देता हूँ। देखते हैं, थोड़ा सा ऑन ही रहने देता हूँ ताकि इसमें 4 ये एलन की स्क्रू लगे हुए थे, इनको मैं अलग कर लेता हूँ और फिर इस पार्ट को मैं फिक्स कर देता हूँ। ये हल्का लॉक लगा हुआ है, ये फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ इनको कस देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर हमारा ये रिमोट वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं इसे 2-3 बार फिर से ऑन ऑफ करके देखता हूँ। और मैंने ये कुछ खास नहीं किया है, इसको ओपन किया है, सारे स्क्रू खोल के जो प्लग थे उसे अनप्लग किया है, बैटरी को पावर से अलग किया, उसको अनप्लग फिर प्लग किया। मोस्टली होता ये था हमारे इस रिमोट में कि हम पावर ऑन करते थे, यहाँ पे जो लाइटिंग ब्लिंकिंग लाइट है, ये ब्लिंकिंग लाइट केवल ब्लिंक कर रही थी, बैटरी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे थे और प्रॉपर तरीके से ये वर्क नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने इसको ओपन करके फिर से प्लग अनप्लग किया और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट किया। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर पा रहा है। और इसका करीब मैंने 2-4 बार टेस्ट भी ले लिया है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से ऑन करके छोड़ दूंगा। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये फ्यूचर में भी इसी तरह वर्क कर पाएगा, या तो मुझे बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी या फिर कोई और भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल ये वर्क कर पा रहा है। और इसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम थी कि ये इंडिकेटर जो थे वो केवल ब्लिंक कर रहे थे, रिमोट चालू नहीं हो रहा था, डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा था, पावर दबाव बार बार तो यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रही थी। ये देखिए अभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, प्रॉपर ये हम देख पा रहे हैं। ये इस तरीके से ब्लिंक कर रही थी लाइट। अभी ये प्रॉपर वर्क कर पा रहा है। ये देखिए डिस्प्ले भी आ गई है। तो गाइस कैसा लगा ये ड्रोन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। ड्रोन में मैंने कल बहुत ही बड़ी परेशानी झेली। यहाँ पर मेरा ड्रोन फंक्शन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था और मेरा ड्रोन प्रॉपर वर्क नहीं किया। मैं 1-2 बार लोकल में शादी थी इसलिए घर आया, इसे ऑन किया, एक बार चल गया, दोबारा ये चालू नहीं हुआ। तो उसके कल ही शादी थी, फिर मैंने आज ही इसको अटेम्प्टली खोला और कुछ नेट पर जानकारी स्टडी की। तो ये प्रॉपर तरीके से अब देखिए वर्क कर पा रहा है। और ये ड्रोन का जो रिमोट है पहले काम नहीं कर पा रहा था, इसमें बैटरी प्रॉब्लम जो भी हो सकती है वो हुई होगी। तो मैंने उसको अनप्लग किया और फिर से प्लग किया। अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें।